पितरों के पूजन का पर्व यानी श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ घर परिवार में भी अपने पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए अनुष्ठान का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जबकि इंदौर में कई स्थानों पर सामूहिक तर्पण के आयोजन भी शुरू किए गए हैं। शहर के हंसदास मठ में श्रद्धा सुमन सेवा समिति द्वारा निःशुल्क तर्पण महोत्सव आयोजित किया गया है। यहाँ श्राद्ध पक्ष के प्रतिदिन तर्पण अनुष्ठान किए जाने की शुरुआत भी हो चुकी है। प्रतिदिन सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक पंडित पवन तिवारी के मार्गदर्शन में तर्पण अनुष्ठान संचालित होगा, जिसमें कोरोना संक्रमण के चलते दिवंगत हुई आत्माओं के साथ पूर्वजों, स्वतंत्रता सेनानी, शहीद जवान और इंदौर रियासत के होलकर शासकों के मोक्ष की कामना से तर्पण अनुष्ठान किया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। आज से कई वर्ष पूर्व श्रद्धा सेवा समन समिति के द्वारा ये निर्णय किया गया कि ज्ञात अज्ञात समस्त आत्माओं के कल्याणार्थ एक दिव्य अनुष्ठान प्रारंभ किया जाए, जिसमें अस्थि संचय से लेकर के पितृ तर्पण और श्रीमद् भागवत तक की यात्रा सम्मिलित है। श्रद्धा सेवा समन समिति विगत कई वर्षों से निःशुल्क पितृ तर्पण का आयोजन करती आ रही है। पितृपक्ष में सर्वाधिक महत्व होता है तर्पण का, और तर्पण की क्रिया करने मात्र से हमारे पितृ तृप्त होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यहाँ हंसदास मठ, जो कि एक पावन सिद्ध धाम है, हंसदास के पूज्य पीठाधीश्वर जी महाराज श्री की साधना और हमारे पूज्य मार्गदर्शक पंडित श्री पवन जी शर्मा की प्रेरणा से यह दिव्य स्थान एक दिव्य और भव्य स्वरूप में स्थापित हो चुका है। और हमारी समिति जब यहाँ आई तो पूर्ण रूप से आपका यहाँ हमें सहयोग प्राप्त हुआ, और यहाँ नदी का तट भी है, देवताओं की सन्निधि भी है। श्रद्धा सेवा सुमन समिति के मन में भाव जागा कि अब जीवन पर्यंत हम इसी हंसदास मठ में तर्पण का कार्य करेंगे। 16 दिवसीय यात्रा में विविध प्रकार के तर्पण किए जाते हैं। कई प्रकार के जीव इस संसार में आते हैं, कुछ गर्भ में आते हैं और गर्भ में ही शांत हो जाते हैं, कुछ जन्म लेने के बाद शांत हो जाते हैं, कुछ किशोर अवस्था में शांत हो जाते हैं और कुछ पूर्ण अवस्था में। तो इनकी अलग अलग योनियां होती हैं। उन योनियों के अनुसार इनकी आत्माओं की तृप्ति के लिए अलग अलग तिथियों का महत्व है। तो श्राद्ध पक्ष में कई प्रकार के विविध पदार्थों के द्वारा और विविध सामग्रियों के द्वारा यहाँ पितृ तर्पण का कार्य किया जाता है। अनुष्ठान के साथ ही हंसदास मठ में भागवत कथा की शुरुआत भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज़ इंदौर।